बुक नंबर 2 भारत के लोग और अर्थव्यवस्था के पार्ट नंबर 3 में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 2, भारत में थोरियम निक्षेप कहाँ और किस में मिलते हैं? तो भारत में थोरियम निक्षेप मिलते हैं केरल में, और केरल में जो रेत के पुलिन होते हैं समुद्र के किनारे, उनमें इलेमानाइट और मोनोजाइट सेल होते हैं, उनके अंदर थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, उत्तर पश्चिमी प्रदेश की खनिज पदार्थ किस प्रकार, उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है उसमें खनिज पदार्थ हैं वो किस प्रकार की सेलों से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो खनिज मिलते हैं वो मिलते हैं धारवाड़ क्रम की सेलों में या चट्टानों में। प्रश्न संख्या 4, असम घाटी में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, लोहा अयस्क प्रगलन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। प्रश्न संख्या 6, मैग्नीज और बक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा या ओडिशा। प्रश्न संख्या 7, जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, जिनमें आ जाएगा सबसे पहले पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 8, भारत में अधिकांश कोयला कौन सा प्रकार का निकलता है? तो भारत में अधिकांश कोयला निकलता है बिटुमिन्स प्रकार का। प्रश्न संख्या 9, सिंगरौली कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। बचाव हेतु चिड़िया का प्रयोग किए जाने वाली कोयला की कौन सी खान है और किस राज्य में स्थित है? तो ये खान का नाम है सिंगरेनी खान, और ये किसमें स्थित है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 11, पेट्रो रसायन उद्योग में क्या क्या उत्पाद प्रक्रमित किए जाते हैं? तो ये प्रश्न आपको बुक से देखना है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थ, मोम, साबुन, डामर, वैसलीन, इस प्रकार के उत्पाद वो प्रक्रमित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में आज़ादी से पहले एकमात्र तेल उत्पादक स्थान कौन सा था? तो वो पहला था डिगबोई, और ये कहाँ पर है? असम में। GAIL गेल की स्थापना कब हुई? 1984। पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादातर है वो टर्सरियरी युग की अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। 15वां, सतत पोषणीय ऊर्जा या नवीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसमें भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, यानी ऐसे संसाधन ऊर्जा के जो कभी खत्म नहीं होने वाले, वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत में कौन सी दिशा के तटों पर ज्वारीय तरंग ऊर्जा की संभावना है? तो इसमें आ जाएगा पश्चिमी तटों पर। इन पर सबसे अधिक क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य में अधिकृत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो स्थान है तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। खनिज किसे कहते हैं? खनिजों का वर्गीकरण बताइए। तो ये प्रश्न आपको बुक से देखना है। खनिज यानी ऐसे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, उसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या
20 लौह अयस्क उत्पादन के बारे में लिखिए। यह आपको बुक से देखना है, बड़ा प्रश्न है। तांबा उत्पादन के बारे में लिखिए। यह प्रश्न भी आपको बुक से देखना है। प्रश्न संख्या 22 ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और जीवाश्म ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसमें पेट्रोलियम, इसका संक्षिप्त विवरण देना आपको बुक से, कोयला और प्राकृतिक गैस। कोयला उत्पादन के बारे में लिखिए। यह प्रश्न भी आपको बुक से देखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना थी तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। उसके अलावा राजस्थान में रावता भाटा, उसके अलावा नरोरा, केगा, इनके राज्यों के नाम आप बुक से देख लेना। बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। प्रश्न संख्या 1 योजना आयोग का नाम कब और क्या परिवर्तित किया गया? योजना आयोग का नाम 2015 में परिवर्तित किया गया था और योजना आयोग को क्या बना दिया गया? नीति आयोग। प्रश्न संख्या 2 खंडकीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आपको बुक से देखना है। प्रश्न संख्या 3 लक्ष्य क्षेत्र का संबंध किससे है? तो लक्ष्य क्षेत्र का संबंध है ऐसा क्षेत्र या ऐसा निश्चित भूभाग जिसमें रहने वाले सभी प्रकार के वर्गों के लोगों का विकास से संबंधित योजनाएं शुरू की जाती हैं। इन लक्ष्य क्षेत्र का संबंध होता है क्षेत्र स्थान से। प्रश्न संख्या 4 लक्ष्य समूह का संबंध किससे है? तो इसमें से किसी स्थान के विशेष समूह के लोगों यानी विशेष वर्ग के लोगों या स्पेशल एक प्रकार से जाति के लोगों या एक विशेष प्रकार समूह होता है, उसी प्रकार के लोगों का विकास किया जाता है। जबकि लक्ष्य क्षेत्र में उस स्थान पर रहने वाले सभी वर्ग जातियों के लोगों का विकास किया जाता है और लक्ष्य समूह में एक विशेष समूह को ही प्रधानता दी जाती है। 5वां पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से। 6 सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में आयोग ने कितने जिलों की पहचान की? तो इसमें 67 जिले। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये प्रश्न आपको बुक से निष्कर्ष निकाल के लिखना है। विकास से आप क्या समझते हो? सतत पोषणीय विकास को समझाइए। ये प्रश्न भी आपको बुक से ही देखना है। विकास से अर्थ होता है सकारात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन, जिसमें व्यक्ति हमेशा अपने सुख सुविधाओं इनमें वृद्धि करता है। और सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है यानी कोई संसाधन या कोई पदार्थ या कोई भी वस्तु है उसका इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में शेष रह जाए। प्रश्न संख्या 9 1968 में हेरलिच ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? तो द पॉपुलेशन बम, ये पुस्तक का नाम है। 1972 में मीडोज व अन्य द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई? तो इसका उत्तर है द लिमिट टू ग्रोथ। 11 पर्यावरणीय समस्याओं पर यूएनओ ने किस संस्था की स्थापना की? इसका प्रमुख अध्यक्ष कौन था? तो यूएनओ द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जो आयोग बनाया गया उसका नाम है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WECD। और इसका अध्यक्ष बनाया गया नॉर्वे की प्रधानमंत्री गेरो हरलेम ब्रंट को। प्रश्न संख्या 12 राजस्थान नहर का दूसरा नाम?
तो इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? कंवर सेन के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर पंजाब के किस बांध से निकलती है? पंजाब के हरिके बैराज बांध से। प्रश्न संख्या 15, इंदिरा गांधी नहर का संक्षेप में वर्णन करो। तो ये प्रश्न आपको बुक से निष्कर्ष के रूप में पढ़ना है। सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय लिखिए। तो इसमें वनीकरण यानी एक प्रकार से वनों की मेखला को तैयार करना, और दूसरा लिख सकते हैं भूमि के अंदर ऐसी फसलें तैयार करना या खट्टे फलों की कृषि करना। प्रश्न संख्या 17, ITDP का संबंध किस कार्यक्रम से है? इसका उत्तर हो जाएगा भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम से है।